दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को कथित शराब नीति घोटाले के मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट ने आखिर क्या कहा। कोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्ष यानी जांच एजेंसी मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, इसलिए शुरुआती स्तर पर ही केस को आगे बढ़ाने का आधार नहीं बनता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, डिस्चार्ज और बरी होने में क्या फर्क होता है। जब किसी आरोपी को ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट ये कहकर राहत दे देती है कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया भी अपराध का मामला नहीं बनता, तो इसे डिस्चार्ज कहते हैं। वहीं जब पूरा ट्रायल चलता है, गवाहों और सबूतों की जांच होती है और उसके बाद आरोपी को निर्दोष पाया जाता है, तो उसे बरी किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ था और कोर्ट ने शुरुआती स्तर पर ही केस को कमजोर मान लिया। अब बात करते हैं कोर्ट की सख्त टिप्पणियों की। करीब 549 पन्नों के फैसलों में कोर्ट ने जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि कथित साजिश का पूरा ढांचा अटकलों पर आधारित था और कानूनी रूप से मान्य सबूत पेश नहीं किए गए। कोर्ट के अनुसार जांच की दिशा धीरे धीरे बदलती गई और बिना ठोस आधार के कई लोगों को मामले में जोड़ा गया। यहाँ तक कि कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनाने की प्रक्रिया पर भी अदालत ने सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा सवाल था पैसों के लेन देन का। सीबीआई का दावा था कि नई शराब नीति के जरिए पैसे जुटाए गए और उनका इस्तेमाल चुनाव में किया गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या वित्तीय ट्रेल नहीं दी गई। मनीष सिसोदिया को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पैसों के लेन देन या भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला। वहीं अरविंद केजरीवाल को जोड़ने के लिए भी कोई डिजिटल, वित्तीय या दस्तावेजी प्रमाण नहीं पाए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई शराब नीति एक सोची समझी सरकारी नीति थी, जिसे कानूनी प्रक्रिया और सलाह मशवरा के बाद लागू किया गया था। अब बड़ा सवाल ये है कि इस फैसले का असर क्या होगा। सबसे पहले ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सीबीआई इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। दूसरा, इस केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि वो इसी केस के आधार पर बना था। राजनीतिक रूप से ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि विपक्ष इसे लेकर अपनी रणनीति तय करेगा। तो क्या ये फैसला देश की राजनीति को नई दिशा देगा? क्या ये आने वाले चुनावों को प्रभावित करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।